हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक की भर्ती से बाहर कर दिया गया है और उसके बाद बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक राहत भरी खबर है। और इस राहत भरी खबर का जो जवाब है वो इस सवाल में छुपा हुआ है कि आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे और कंपटीशन कैसा रहने वाला है। एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे और क्या ये लो क्लास कंपटीशन होगा जिसको क्रैक करना आसान होगा। तो इन सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं और आप बीटीसी और डीएलएड साथी द्वारा लगातार ये सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको इस टॉपिक पर एक अच्छी वीडियो बनाई जाए और एक सूचना परक चीज़ें आपके सामने रखी जाएं। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो सारी सूचनाएं ऑफिशियल होंगी और उसमें कोई भी फेक सूचना या ऐसा कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। आप इस इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम मतलब इसका आंसर जानना इतना आसान भी नहीं है कि आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप चीज़ों को देख पाएंगे कि कितने आपको एक आंकड़ा मिलेगा डाटा, और उस डाटा के आधार पर आप एक सटीक अनुमान लगा सकेंगे कि कितने अभ्यर्थी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला डाटा हम लेते हैं 2017 में जो भर्ती आई थी जिसको 68,500 भर्ती के नाम से जाना जाता है, जहां से एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी हुई थी कि प्राथमिक में लिखित परीक्षा को वैलिड किया गया था और कि कहा गया था कि अब लिखित परीक्षा के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो 68,500 शिक्षक भर्ती से पहले 2017 में यूपी टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो यूपी टेट जो परीक्षा हुई थी उसमें 3,49,192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3,49,192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 2,76,636 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 52,423 अभ्यर्थी प्राथमिक यूपी टेट की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और न्यायालय में 2 अंकों का ग्रेस भी मिला था। अभ्यर्थी कोर्ट गए थे तो वहाँ से 2 अंकों का ग्रेस और नंबर बढ़े थे, तो 4,423 अभ्यर्थियों में का इजाफा भी हुआ था रिजल्ट में। तो आपके उसके बाद टोटल करने के बाद 52,423 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो अगर आप यहाँ से परसेंटेज निकालना चाहें तो 18 से 19% रिजल्ट रहा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का, प्राथमिक यूपी टेट का। तो अब यहाँ से आपको ये आंकड़ा मिल गया कि हाँ तब रिजल्ट्स कैसे आते थे। उस बार का पेपर टफ भी हुआ था, तो जूनियर और प्राइमरी का मिला के 11% के करीब रहा था रिजल्ट। तो ये हो गया आंकड़ा 2017 यूपी टेट का। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब 68,500 में जो आवेदन हुए थे, जब एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की घोषणा हुई थी, तो एटीआरई के बाद कितने आवेदन हुए थे 68,500 भर्ती में। तो 68,500 भर्ती में 1,25,745 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उसमें से 1,07,873 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और जिसमें से 41,556 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। हालांकि उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था कॉपियों का मूल्यांकन, चूंकि लिखित परीक्षा हुई थी, रिटन एग्जाम हुआ था, तो मूल्यांकन में अभ्यर्थी लगातार गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद पुनर्मूल्यांकन हुआ था। तो पुनर्मूल्यांकन के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो कुछ सीटों की संख्या बढ़ गई थी, तो 45,000 के आसपास अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे पूरे। तो चलिए यहीं से देखिए अब आपको एक रिलायबल डाटा मिल सकेगा। तो अब आपको दिखाते हैं बेरोजगारी का जो गणित है उसको आपके सामने रखते हैं। ये हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेब पेज से ये लिया गया है स्क्रीनशॉट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बेरोजगारी का जो गणित है, तो बीटीसी यहाँ जो 2013 लिखा है इसको सही कर लेंगे। 2014 में इतने प्रशिक्षण पास हुए थे। बीटीसी 2015 बैच 75,584, डीएलएड 2017 बैच में इतने पास हुए। अच्छा, कितने बीटीसी डीएलएड को नौकरी मिली? हाँ आप देखिए यहाँ से आप आंकड़े ले आइए। तो 45,469 पुनर्मूल्यांकन के बाद 68,500 जो भर्ती थी उसमें 45,469 अभ्यर्थी
पूरे सफल हुए थे, उनको सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र मिला था। अब 69,000 भर्ती में 17 से 20,000 अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान शायद सही भी है। तो 17 से 20,000 अभ्यर्थी, 22,000 उत्तीर्ण तो हुए थे, 38,000 बीटीसी, लेकिन उसमें से जो ओबीसी भाई थे जिनका 90 नंबर पे ही कट ऑफ था, तो उनका शायद गुणांक कम आ रहा था जोड़ने पे, तो गुणांक कम होने की वजह से कुछ बाहर भी हो गए थे। तो हाँ, 20 से 22,000 आप अनुमान लगा सकते हैं, इतने हुए थे। तो अब देखिए 1,07,873 में से अगर 45,000, अभी हम 68,000 का डाटा घटा रहे हैं, तो 68,000 में से अगर प्योर निकालना चाहें कि कितने वहाँ से हमारे अभ्यर्थी बचे हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है, तो 62,407 अभ्यर्थी 68,500 के बचे हैं जिनका चयन अभी तक नहीं हो पाया, चूँकि 1,07,000 हुए थे परीक्षा में शामिल और 45,000 चयनित हो पाए थे। तो ये घटा देंगे तो ये डाटा आ गया आपके पास, 62,407 हमारे अभ्यर्थी थे जो 68,500 के चयनित नहीं हो पाए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी टेट एंड सीटेट 2018 के डाटा को ले आइए, तो यहाँ करीब 70,000 के करीब पास हुए थे यूपी टेट और सीटेट में, तो 1,22,407 अगर आप वहाँ से जोड़ देंगे 65,000 जो बचे थे, तो 1,22,407 अभ्यर्थी हो रहे हैं आपके। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टेट एंड सीटेट जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 के बाद से, तो उसमें मैं मानता हूँ कि 70 से 80,000 अभ्यर्थी हुए होंगे उत्तीर्ण, और बाकी 20,000 का डाटा आपका 69,000 का भी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लाख के करीब संख्या आ जाएगी। तो 70, 80,000, 90,000 तक हम जोड़ते हैं, तो ये टोटल आपका 1,92,407 अभ्यर्थी आ जा रहे हैं आपके रिसेंट यूपी टेट सीटेट 2018 का डाटा लेने के बाद से। अच्छा, उसके बाद अपकमिंग जो अभी रिसेंट टेट एंड सेट का 70,000 ले रहे हैं, तो 70,000 इसमें ऐड कर देंगे 1,22,407 में, तो 1,92,407। फिर अपकमिंग टेट एंड सीटेट होने वाला है, उसके बाद भर्ती अगर आएगी तो यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद ही आपकी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आएगी। तो यहाँ से 50 से 60,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे एक अनुमान के आधार पर। तो नाउ अगर टोटल करेंगे तो 2,50,000, मतलब करीब 2.5 लाख के करीब अभ्यर्थी आपके टेट सीटेट उत्तीर्ण होंगे जो आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो अब आप देखेंगे शिक्षा मित्रों का भी डाटा ले लिया जाए, चूँकि 69,000 भर्ती में जो डिसीजन आया था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को एक अटेम्प्ट और दिया जाए, कि एक बार और भर्ती परीक्षा में उसको शामिल किया जाए उनको। तो वहाँ से अगर आप शिक्षा मित्रों का डाटा देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये लिया गया है डाटा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दिया था, गवर्नमेंट ने जो डाटा दिया था उसमें 45,357 शामिल हुए थे 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्र, इसमें से 8,018 उत्तीर्ण हुए थे 90-97 कट ऑफ पे। तो अब इनका डाटा अगर देखा जाए तो करीब इनका घटाने के बाद 37,339 आ रहा है, और उसके बाद मैं मानता हूँ कि 10 से 15,000 और पास होंगे अब जो रिसेंट सेट और टेट सीटेट हुआ है या जो अपकमिंग होने वाला है, और इनका कुछ 68,500 में कुछ डाटा माइनस हुआ था। तो कुल मिला के अप्रॉक्स 50,000 के करीब शिक्षा मित्र भाई सम्मिलित हो सकते हैं जो आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। तो ये शिक्षा मित्र भाई का डाटा हो गया 50,000 के आसपास। तो अब महायोग हम कर लेते हैं, सब टोटल जिसको कहते हैं। तो महायोग करेंगे अगर हम लोग, तो महायोग जो 2.5 लाख हमारा पहले का आ रहा था, जो डीएलएड और बीटीसी भाई हैं हमारे टेट सीटेट पास, और उसके बाद 50,000 अगर शिक्षा मित्रों का डाटा कर देंगे ऐड, तो 30,000 के 3 लाख के करीब 3 लाख के करीब पूरे अभ्यर्थी हैं जो आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इनको थोड़ा सा डाटा 10-20,000 50,000 इधर उधर भी हो सकता है कुछ, क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, थोड़ा सा गेस के आधार पे भी लिया गया है, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाला नहीं है, 10-20-30,000 इधर उधर हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक सीट पे 6 से 7 अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ही कम हो रहने वाला है, और बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु भाइयों के लिए ये बहुत ही सुखद खबर है, और आपके लिए गोल्डन चांस भी है, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करके, पिछले दिनों भर्ती के लिए धरना भी आयोजित किया गया था, और धरने की आगामी रणनीति भी चल रही है कि कैसे धरने को सफल बनाया जाए और मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, और जल्द ही एक नई शिक्षक भर्ती की घोषणा करवाई जाए। तो आप जान लीजिए कि अगर एक बड़ी शिक्षक भर्ती आती है, 50,000 का जो डाटा दिया गया है, तो 50 से 55 या 60,000 तक की अगर शिक्षक भर्ती आती है
बड़ी शिक्षक भर्ती, तो वहाँ कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है और एक सीट पे 6 से 7 अभ्यर्थी, जो 69,000 भर्ती में भी इतना ही लगभग कंपटीशन था, तो इतने ही रहेंगे आपके और आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ साथ है और मैं लगातार प्रयास भी करता रहता हूँ कि आप लोगों के स्तर से आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से सही सूचनाएं और रिलायबल इन्फॉर्मेशन, विश्वसनीय सूचनाएं दी जाएं, जिससे आप लोग चीज़ों को लेकर सही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकें। और हमारे द्वारा लगातार प्रयास भी किया जाता है कि आपको चीज़ों से अपडेट रखा जाए और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करवाई जाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है और अगर आप कुछ और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके सवाल हैं कि आने वाली शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो और गुणांक कैसे बनेगा, हम कितने गुणांक पे चयनित हो सकते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, तो ये इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखा है और वीडियो मेरा पूरा विश्वसनीय है और आंकड़े पूरे विश्वसनीय हैं, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड गॉड ब्लेस यू।